गांधीज डोंट लूज। इंदिरा गांधी हार गई थी 1977 में, संजय गांधी हार गए थे 80 में, दोनों जीत गए। उसके बाद 1977 के बाद पहला गांधी हारा और 2019 में राहुल गांधी। जी। गांधीज डोंट लूज, गांधी हारते नहीं है, उनको ये बताया गया है। जब संजय गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी उत्तर प्रदेश की, तो इंदिरा गांधी भड़क गई थी। तो कहा गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनते, गांधी सीधे प्रधानमंत्री बनते। तो ये एक दिमाग में एक वो है, तो वो डरते हैं कि साहब हम हार ना जाए। और दूसरी बात, राहुल गांधी 50 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं और जाहिर सी बात है कांग्रेस में अब लोग प्रियंका को आगे लाना चाहते हैं। सोनिया गांधी की जिद है कि साहब फिर मेरा लड़का क्या करेगा, तो और फिर वो थोड़ा सा अपने को लड़कों को लेकर ऑब्सेस्ड है और बाप की लेगेसी बेटे को मिलनी चाहिए, बाप की विरासत लड़के को मिलनी चाहिए। तो इसके चलते टीम प्रियंका और टीम राहुल में बहुत ढेर सारा मतभेद देखे जा रहे हैं मनविंदर जी। अब आप जैसे देखें कि इतने दिन से चुनाव प्रचार हो रहा है, प्रियंका गांधी सिर्फ एक बार आती हैं जब इमरान मसूद के लिए आती हैं सहारनपुर में। अखिलेश यादव बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई हम चारों लोग मिलकर रोड शो कर लें, मतलब अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका उनको समय नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों की टीम में बहुत दिक्कत है। जब से अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं, तब से उनकी टीम प्रियंका से खटक गई है। तो भाई बहनों में सीधे युद्ध कम से कम जाहिर तौर पे भले ही नहीं है, फैमिली के अंदर हो सकता है। अभी दोनों की टीमों में इतना रेगुलर वॉर हो रहा है, और अगर दोनों की टीमें लगातार टकरा रही हैं, तो इस बात को विश्वास के साथ कहा जा सकता है मनिंदर जी कि कहीं ना कहीं भाई बहनों में भी एक मतभेद नजर आ रहा है। और एक बात हो रही है भाई कि प्रियंका गांधी कहती है हम रायबरेली से लड़ जाते हैं, राहुल गांधी, अब देखिए स्थिति क्या बन रही है। मानिए राहुल अमेठी से लड़ते हैं और प्रियंका रायबरेली से। रायबरेली आज तक कांग्रेस कभी हारी ही नहीं, कभी नहीं हारी। अमेठी ये कई बार हार चुके हैं, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के अलावा वहां सतीश शर्मा भी हार चुके हैं। तो इनको लगता है, और राहुल गांधी अभी हारे, राहुल गांधी पलट के 5 साल अमेठी नहीं गए। अब आप फर्ज करें, आप एक सिचुएशन इमेजिन करें मनिंदर जी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती है। राहुल गांधी हार जाते हैं और प्रियंका गांधी जीत जाती है, तब क्या स्थिति बनेगी? राहुल गांधी हार जाते हैं, प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भाजपा सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस फिर हार जाती है, कांग्रेस बिखरने लगती, टूटने लगती है, और तब उसके अंदर से आवाज होगी इस हारे हुए नेता को हटाओ और जीती हुई प्रियंका दीदी को बुलाओ। और ऑल इज नॉट वेल इनसाइड द फैमिली। परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है मनिंदर जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको एक और मिलता है। अगर परिवार का इकलौता दामाद चिल्ला चिल्ला कह रहा है मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और परिवार उसको नोटिस ही नहीं ले रहा है, अगर वो बात जो उसको परिवार के अंदर कहनी चाहिए थी मनिंदर जी, अगर वो मीडिया में कह रहा है, एएनआई को बुला के बाकायदा इंटरव्यू दे रहा है, बाकी लोग को बुला के इंटरव्यू दे रहा है, और उसके बाद उसकी बात का नोटिस नहीं लिया जा रहा है, ये आपको क्या बताता है? हाँ, उन्होंने तो ये अपना रुमाल रखा हुआ है, उन्हें तो कोई भाव नहीं दे रहा। हाँ, तो ये दिखाता है ना कि परिवार, अगर हमारे परिवार में या आपके परिवार में मनविंदर जी सब कुछ सदस्यों के बीच में ठीक होगा, तो हम अपनी बातें करने मीडिया में नहीं जाएंगे। रॉबर्ट वडेरा का इस तरह चिल्लाना, टिकट के लिए फड़फड़ाना, तड़पना, यहां तक कहना कि मेरे पास तो विपक्षी पार्टियों से ऑफर है, धमकी देना, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको सिरे से नजरअंदाज कर दिया जाना। और जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनको नजरअंदाज कर रही है, तो मतलब गांधी परिवार ही उनको नजरअंदाज कर रहा है। यानी प्रियंका के पति को प्रियंका के परिवार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी ऑल इज नॉट वेल। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि उनको गांधी परिवार जो है इग्नोर कर रहा है, तो उसकी वजह क्या वही है जो उन पे तमाम सारे आरोप लगे हुए हैं, उनका चार्जशीट में नाम भी है, ये वजह अगर है या उनका कोई चार्ज अगर उनका उनका तो सिर्फ चार्जशीट पे नाम है। सोनिया और राहुल तो जमानत पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनसे भी 2 कदम जी, आगे। जी, जी। बात वो नहीं है, देखिए बात वो नहीं है, बात ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको एक बार इमेजिन करके देखें कि अगर प्रियंका रायबरेली और राहुल अमेठी से लड़ते हैं और राहुल हार जाते हैं, इसकी अच्छी संभावना है,
और प्रियंका जीत जाती, जिसकी फिर अच्छी संभावना है। तो आप सोचिए कि परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर क्या परसेप्शन बनेगा। तो इट मीन्स ये लोग अपनी हार की वजह से अभी तक जो है अपने-अपने रुमाल नहीं रखे हैं और उधर उनके जो दामाद हैं वो चाह रहे हैं कि उनको कहीं से मौका मिल जाए। देखिए, उनके सामने एक बहुत अजीब सी स्थिति है। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो ये होता है कि गांधी परिवार छोड़ के भाग गया। देखिए, 3 परिस्थितियां हैं। जी, कोई नहीं लड़ता, ये हुआ गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए। अगर दोनों आके लड़ जाते हैं और राहुल हार जाते हैं और प्रियंका जीत जाती है, तो राहुल खत्म। और तीसरी परिस्थिति मान लीजिए कि राहुल गांधी नहीं आते, केवल प्रियंका आती, तो भी एक जगहंसाई होगी कि साहब प्रियंका आ गई अपनी माँ की सीट लेने, राहुल की फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो तो बहुत बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, चुनाव में हमको निशाना चाहिए होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 80 सीटें हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। उत्तर बिल्कुल। प्रदेश को बड़े मार्जिन से जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई निशाना नहीं मिल रहा है। साहब निशाना लगाएं तो लगाएं किस पे? अखिलेश यादव पे क्या लगाएं, वो तो 7 साल पहले ही सत्ता से बाहर है। मायावती बिल्कुल, पे क्या लगाएं, वो तो 12 साल से बाहर है। तो केंद्र में आपकी 10 साल से सत्ता है, राज्य में आपकी 7 साल से सत्ता है, तो आप निशाना किस पे लगाएं? राहुल गांधी बाकायदा उत्तर प्रदेश छोड़ के फरार है। सोनिया गांधी, उन्होंने भी चुनाव क्षेत्र छोड़ दिया उत्तर प्रदेश। तो इनको निशाना लगाने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई मिल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में अगर भाई बहन लौट आते हैं तो बचे हुए चरण तो बड़े मजेदार हो जाएंगे मनिंदर जी। और जो 55% का आपको चुनाव प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है, वो 75% हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है। वायनाड से इनका क्या सीन है? क्योंकि अगर ये हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं तो इन्हें वहाँ कॉन्फिडेंट है कि वहाँ की सीट निकाल लेंगे? वायनाड का क्या सीन है? वायनाड ये निकाल लेंगे, वायनाड ये आराम से निकाल लेंगे। वहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियन जनसंख्या मिला के 60% होती, तो वो सीट तो निकल जाएगी। मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जो इनको ईसाई वोट हम भरपूर मात्रा में मिल रहे थे कि भाई सोनिया गांधी ईसाई हैं, राहुल गांधी ईसाई हैं, इस बार वहां पे ए राजा की पत्नी एनी राजा वहां पे खड़ी हो गई है। एनी राजा एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक क्रिश्चियन है और चर्चेस में जाती हैं और तमाम ईसाई समूहों से जुड़ी हुई हैं, और वो इनको एक अच्छी चुनौती दे रही हैं और इन्हें परेशान कर रखी हैं। वायनाड में जब ये लड़ने इस बार गए थे तो इस बार पहली बार मुस्लिम लीग ने इनसे कहा था साहब आप वायनाड की सीट छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो करीब आधे मुसलमान हैं, आप यहाँ कर क्या रहे हैं, ये सीट हमें दे दीजिए। तो मुस्लिम लीग को इन्होंने हाथ पैर जोड़ के मना लिया। उसके बाद जो वामपंथी पार्टियां थी, जो लेफ्ट पार्टीज थी, उन्होंने एक सिरे में कहा कि आप वायनाड नहीं, आप केरल ही छोड़ दीजिए, आप केरल क्या करने आए हैं। और आप देखिए जब इन्होंने नहीं माना तो अब माने भी क्या, इनके पास जाने कोई जगह नहीं है। तो अब देखिए लेफ्ट पार्टीज ने इनके खिलाफ जो उनका सबसे बड़ा नेता ए राजा, उन्हीं की पत्नी को लड़ा दिया। तब ये वहां फंस गए हैं। ये बात ये जरूर जानते हैं कि वायनाड में जीते या हारे, इनका आखिरी चुनाव है, या आगे से वायनाड नहीं लड़ पाएंगे। मुस्लिम लीग भी उस सीट को वापस चाहती है और वामपंथी भी इनका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अमेठी एक मजबूरी भी है लौटना, लेकिन लौट आए और हार गए इस बार तो वो खत्म हो जाएंगे, उनको ये बात मालूम है। राहुल गांधी के आगे परिस्थितियां बहुत मुश्किल है। मैं मान के चलता हूँ कि राहुल की जगह कोई भी होता तो फैसला बहुत मुश्किल होता। नहीं, सही बात है क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ कनेक्ट कर रही हैं लगातार स्मृति देखिए ईरानी। बीजेपी के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग करने के अलावा एक बात और भी है ना, 5 साल ही पलट की गए नहीं। उन्होंने 5 साल वहां झांका नहीं। हालांकि इनके पास इतनी लंबी चौड़ी विरासत है वहां पे, ये तो कभी भी नहीं देते थे अमेठी। एक आरटीआई बताती है कि साल में 65 बार विदेश जाते हैं। 65 बार विदेश जाने का मतलब है कि साल में, महीने में 5 बार से ज्यादा विदेश जाना। तो जो आदमी महीने में 5 बार विदेश जा रहा है वो दिल्ली रह ले, बहुत बड़ी बात है। उसकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस 15% थी। पार्लियामेंट में जो आदमी 15%, 12% बैठ रहा है, वो वायनाड, वो ये सॉरी अमेठी कितना आता होगा। अमेठी तो पहले भी नहीं जाते थे, लेकिन अमेठी में इनका बहुत एक पुराना टच था, 70 के दशक से साहब, 50 साल से ज्यादा का टच था। लोग बड़ा खुश रहते थे कि हमारा गांधी परिवार से हमारा लेन देन है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अमेठी को इस कदर निराश किया कि 50 साल के लेन देन को दरकिनार करके लोगों ने इनको हरा दिया। अब ऐसे में इनको वापस जाने में दिक्कत हो रही है। और मनविंदर जी, स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, स्टेक्स इतने हाई हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि राहुल की जगह कोई भी नेता होता, हम आप कोई भी होता, तो हम लोग को भी इसको 10 बार सोचना पड़ता कि जाए कि ना जाए। सही कह रहे हैं।
काफ़ी स्थितियाँ जो हैं गड़बड़ हैं राहुल के लिए अमेठी में, प्लस इनके परिवार में भी बहुत सारी राहुल के अ, लिए पूरे देश में स्थितियां बहुत दुरूह होती जा रही हैं। अगर वो ये वाला चुनाव नहीं निकाल पाते हुए मनिंदर जी, तो आप मान के चलें कि इनको राजनीति में बहुत दिक्कत आने वाली। बहुत सही कहा आपने। अ, अनुपम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को ये अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।